नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर। 76वें गणतंत्र दिवस की परेड में पंजाब की झांकी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। Intricate portrayal of inlaid designs beginning with a beautifully adorned pair of bullocks symbolizing the state's agrarian heritage. फरीदा जे छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस की परेड में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ सुंदर शहर थीम के तहत परंपरा और आधुनिकता के मिश्रण का जश्न मनाते हुए एक झांकी पेश की। अपनी सोची समझी शहरी योजना, हरियाली और अनूठी वास्तुकला के लिए मशहूर चंडीगढ़ वैश्विक पर्यटकों को आकर्षित करता है और एक प्रमुख फिल्म शूटिंग केंद्र के रूप में कार्य करता है। The Union Territory of Chandigarh presents a tableau celebrating the blend of tradition and modernity under the theme, "The City is Beautiful." केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पौधारोपण किया। आज ये लोकतंत्र का गणतंत्र का लगातार फले फूले देश आगे। गणतंत्र दिवस पर परेड के दौरान पहली सैन्य टुकड़ी 61 कैवेलरी, जो दुनिया की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट है, मुख्य युद्धक टैंक की T-90 भीष्म और नाग मिसाइल सिस्टम ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। We have the 1st Army contingent of the 61 Cavalry, led by Lieutenant Ahan Kumar. Raised in 1953, 61 Cavalry is the only serving active horsed cavalry regiment in the world. With 39 battle honors, their motto, Ashwa Shakti Yashabal, which means horsepower is forever supreme. A flash of gold in the sky, a flash of gold on Kartavya Path. Behind the clip-clop of the hoofs, we have the rumble of the tanks. The mechanized columns, leading the mechanized columns, the T-90 Bhishma, the main battle tank, commanded by Captain Navjot Singh Atwal of 74 Armoured Regiment, a symbol of India's cutting-edge military prowess.
powerful 125mm smoothbore gun, a 7.62mm coaxial machine gun, and a 12.7mm anti-aircraft gun. The tank can engage targets at a range of 5 kilometers even during the night and can also operate underwater. The regiment's motto, Vijay ya Veergati. कर्तव्य पथ पर भारत की उन्नत सामरिक शक्ति का प्रदर्शन। इसकी श्रृंखला में सलामी मंच के सामने आगे बढ़ रही है भारत की सामरिक शक्ति के प्रतीक नेमिस एंड बॉलवे मशीन पिकेट BM-2 की टुकड़ी 17वीं बटालियन से। इसकी कमान लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में है। देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सलामी मंच के सामने सलामी पेश करते हुए NV नेमिस के बाद इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BM 76वें गणतंत्र दिवस की परेड में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की हमारा संविधान हमारा गौरव की झांकी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। भाग CPWD की झांकी संविधान के 75वीं सालगिरह को भव्यता के साथ यहां देखा जा सकता है। अशोक चक्र के साथ समय का पहिया है जो गतिशीलता का सूचक है। Need have any apprehension. Our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today take a decision and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस की पहली हवाई संरचना ध्वज संरचना 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के Mi-17 1V हेलीकॉप्टर आसमान से उड़ान भरते हुए राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ सेना, नौसेना और वायुसेना के संबंधित सेवा ध्वजों को ले जा रहे हैं व पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और उधर आकाश में राष्ट्रपति भवन की ओर से 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर कर्तव्य पथ की ओर उड़ान भरते हुए फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत राष्ट्रीय ध्वज के साथ। उनके पीछे थल सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलेंद्र सिंह, विंग कमांडर रोहित तिवारी भारतीय नौसेना के ध्वज के साथ और विंग कमांडर विनय भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए धरती आकाश सब ओर उत्साह के रंग। और आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। भव्य प्रारंभ गणतंत्र दिवस परेड का। गतिविधियां जमीन में और आकाश पर। Kartavya Path, red and gold with the musical instruments and the players, and the pale blue sky, a beautiful backdrop for the red and gold that's showering from the sky. The showering of flower petals. इंडोनेशियाई सैन्य अकादमी के 190 सदस्यीय बैंड जेंड्रंग सुलिंग कांका लोकांता और इंडोनेशियाई राष्ट्रीय सशस्त्र बलों की सभी शाखाओं के 152 कर्मियों ने युक्त मार्चिंग टुकड़ी ने 76वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इस वर्ष इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में भाग ले रहे हैं। The Gendarang Suling Kangka Lokananta military band of the Indonesian Military Academy, a 190-member ensemble band, a unique blend of military music and noble values. Going past the saluting base. Picture perfect positioning. What a visual treat. Proud moment for our chief guest too as the band goes past the saluting base.
snare drums, beliras, trumpets, flutes, all a part of the band. Behind their band, we have the marching contingent. The Indonesian National Armed Forces, TNI, showcase their discipline and national pride. 152 personnel from all branches of the TNI. Meticulous training, synchronized steps, perfect timing. समस्त देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाली परेड सुबह 10 बजे शुरू हुई। इसके लिए लोग हर साल कर्तव्य पथ पर परेड देखने के लिए पहुंचते हैं। बता दें कि इस साल परेड के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हैं। इस साल परेड में इंडोनेशिया की सैन्य टुकड़ियां भी हिस्सा ली। इस साल गणतंत्र दिवस की परेड का कार्यक्रम लगभग 90 मिनट का है। समारोह की शुरुआत पीएम मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ करेंगे। Prime Minister Narendra Modi now making his way up to the final level, from where he will unfurl the national flag and in a short while from now address the nation. The national salute given, the guard of honor marches off. The booming of the 21-gun salute indicating that India is celebrating a special day. India, an ancient civilization, young in its people, a country full of vitality, constantly growing and renewing itself. And even in the toughest of times, our resilience and belief in the future helps us keep our eyes on the broad horizon ahead. सलामी गारद लाल किले की प्राचीर के सामने से प्रस्थान करते हुए अपने लिए तो जीते ही हैं, लेकिन
अब हो राष्ट्र पहले। ये महान देश है, ये देश है तो हम हैं। ये हमारा मान है, सम्मान है, अभिमान है, हमारा प्यारा भारत। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान श्रद्धालु त्रिवेणी संगम घाट पर पावन स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड के दौरान परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार और परेड सेकंड इन कमांड मेजर जनरल सुमित मेहता को सलामी ली। और कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए आज की गणतंत्र दिवस परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, दूसरी पीढ़ी के ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने 16 दिसंबर सन 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 में जीओसी दिल्ली एरिया का पदभार ग्रहण किया। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति जी के सामने सलामी देने के लिए बढ़ रहे हैं परेड कमांडर। इस बार संयोग और गर्व की बात यह भी है कि परेड कमांडर के सुपुत्र परेड में अश्वारोही दल का नेतृत्व संभाल रहे हैं। परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। और आज की परेड के 2IC लेफ्टिनेंट मेजर जनरल सुमित मेहता, परेड 2IC, नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित मेहता सन 2010 में विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत। आज की परेड के परेड उप कमांडर मेजर जनरल सुमित मेहता। परेड कमांडर और परेड 2IC के लिए बहुत बड़ा गौरव, सम्मान और दायित्व गणतंत्र दिवस परेड